हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल वाईफाई स्टडी में फिर से स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल वाईफाई स्टडी 4.4 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। चलो, हम क्या कर रहे थे, 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। उसमें हम क्या क्या कर लिया था, विद्युत आवेश कर लिया था, उसके गुण देख लिए थे, कूलाम का नियम देख लिया था। अब चलो उससे आगे करते हैं। कूलाम का नियम करने के बाद में उससे आगे क्या है, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक परावैद्युतांक क्या होता है ये देखेंगे अब। तो परावैद्युतांक क्या है, किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है, उस राशि को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक को एफ साइन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ साइन आर। तो परावैद्युतांक, या इसको हम विशिष्ट परावैद्युतांक भी बोलते हैं। क्वेश्चन में देते हैं कि विशिष्ट परावैद्युतांक या परावैद्युतांक, विशिष्ट परावैद्युतांक या आपेक्षिक परावैद्युतांक। ये कोई सा भी नाम पेपर में दे सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है। तो इसमें यह भी दे सकता है परावैद्युतांक, विशिष्ट परावैद्युतांक या आपेक्षिक परावैद्युतांक। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ साइन आर से। अब क्या है, इससे आगे देखो, कल हमने देखा था कूलाम के नियम में निर्वात में क्या होता है, एफ बराबर एफ साइन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो होता है निर्वात में। और माध्यम में क्या बताया था, माध्यम में 4 पाई एफ साइन Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने कल बताया था आपको कूलाम के नियम में। तो अब क्या है, परावैद्युतांक। अब इसकी परिभाषा से देखो, अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, क्या है, एफ साइन आर बराबर निर्वात में, यहाँ पे देखो हमने लिखा निर्वात में। तो निर्वात में आवेशों के मध्य बल, इसे मतलब F, इनके मध्य बल, निर्वात में जो भी बल है वो यहाँ पे अभिष्ट माध्यम में, कोई भी माध्यम हो सकता है, अभिष्ट माध्यम में आवेशों के मध्य बल, इसे F बल और
ये m लगा दिया, यानी मध्यम में है तो इसको f लगा दिया। तो ये क्या हो गया, f sin r बराबर f अपॉन एफ एम। तो अब हमने देखा था निर्वात, ये निर्वात है, तो निर्वात में मैंने अभी बताया है कूलाम के नियम से, ये निर्वात का हो गया, निर्वात का हो गया। तो निर्वात का क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो, निर्वात में एफ साइन आर, अब निर्वात में है तो 1/4 एफ साइन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब अपॉन में क्या है, अपॉन में एफ एम, यानी माध्यम में मैंने बताया ये, तो ये हो गया 1/4 एफ साइन Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। ये होने के बाद में अब देखना, ये इसके अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज कैसे होगा, ये 1/4 एफ साइन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा, तो 4 एफ साइन अपॉन 1 हो गया। और ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर, और नीचे हो गया Q1 Q2। अब क्या है, जो कट रहा है उसको काट दो, Q1 Q2 Q1 Q2, आर स्क्वायर 4 क्या बच गया यहाँ पे, एफ साइन आर बराबर, यहाँ पे देखो एफ साइन बच गया, और ये एफ साइन नोट, एफ साइन यही क्या होता है, पैरावैद्युतांक, ये हो गया पैरावैद्युतांक। चलो आगे देखते हैं। तो अब इसका फाइनल निष्कर्ष देख लिया हमने, एफ साइन अपॉन एफ साइन नॉट। तो इसको क्या बोल सकते हैं, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, यानी किसी माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता, या तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात पैरावैद्युतांक कहलाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं ना, निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात पैरावैद्युतांक कहलाता है। तो ये अब अगला देखते हैं, चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है टॉपिक, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण देखते हैं हम क्या होता है। ये हो गया अपना 3D x y और z, ये इसका केंद्र बिंदु, ठीक है। तो अब यहां से केंद्र बिंदु से और r1 दूरी पर q1 आवेश है, और यही से केंद्र से एक और r2 दूरी पर q2 आवेश है, ठीक है, q2 आवेश है। ये आपको थोड़े बड़े लिख देता हूं मैं, जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। ये R2 दूरी पे हो गया Q2 और R1 पे हो गया Q1। अब क्या बोल रहा है, इधर हो गया F12 वेक्टर, यानी F12 का मतलब Q1 आवेश पे Q2 के कारण बल, Q1 आवेश पे Q2 के कारण बल F12, और Q2 पे Q1 आवेश के कारण बल है वो F21 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं F12, ये हो गया Q1 आवेश पर
Q2 के कारण बल, और F21 हो गया Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल। हो गए। अब आगे देखो इसको, इस डायग्राम से हम इसको कैसे लिख सकते हैं वो देखना। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है। क्या लिखा मैंने, दो बिंदु आवेश यानी Q1 और Q2 है। ठीक है, ये लिखा मैंने, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, तथा जिनके मूल बिंदु क्या है, यहाँ पे 0 0, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश R1 वेक्टर व R2 वेक्टर। ठीक है, ये R1 और R2 दूरी पे है, तो ये लिखा है मैंने यहाँ पे R1 वेक्टर R2 वेक्टर। तो अब जैसे F21 लिखा था हमने, वैसे R21 या R12, तो ये क्या होगा, R2 माइनस R1, और दूरी हमेशा नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है। तो अब मान लो यहाँ पे R1 का मान है 5 और R2 का है 3, तो ये माइनस में आ गया, तो माइनस में नहीं आ सकता, तो इसके हम माइनस में नहीं आए दूरी, इसके लिए हम यहाँ पे इसको मोड का यूज करेंगे। मोड का मतलब R21 वेक्टर और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। मोड का मतलब है जो भी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो मोड लगाने के बाद में हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो अब चलो आगे देखते हैं इसको। आगे क्या है, कूलाम का नियम। हमने कल किया था, कूलाम के नियम से आवेश Q1 व Q2 के कारण लगने वाला विद्युत बल हो, तो यानी क्या है, Q1 पे Q2 के कारण लगने वाला बल, ये बताया था मैंने शुरू में। तो अब ये क्या है, ये क्या हो गया, F12 बराबर, अब कूलाम का नियम क्या था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², यही था। तो अब कूलाम का नियम यहाँ पे लगाएंगे, तो K Q1 Q2, अब R² है, तो R1 लग रहा है यहाँ पे, R1 दूरी है, तो यहाँ पे हो गया R12, यानी Q1 से Q2 के कारण, तो ये यहाँ पे हो गया, और इसका मोड और इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करने के बाद में एक काम क्या हो गया यहाँ पे, R12 यूनिटी क्या है, यहाँ पे क्या इंगित करती है, Q1 से Q2 के कारण लगने वाला एकांक सदिश है। Q1 से Q2 के कारण लगने वाला एकांक सदिश, ये हो गया इसका। ठीक है, अब ये R12 यूनिटी क्या होती है,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r सदिश अपॉन r। तो ये क्या है 1 2, तो ये भी 1 2 और इसका मोड ये हो गया। तो अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं आगे देखो, तो अब ये इसका मान रख देंगे उसमें, तो क्या होगा F12 बराबर क्या हो गया K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। अब ये क्या क्या था, यूनिटी का मान रखते हैं यहाँ पे R12 वेक्टर अपॉन R12 मान रख दिया इसका। अब ये क्या किया, मैंने बताया था आपको R12 वेक्टर क्या है R1 माइनस R2 वेक्टर, तो ये इसका मान रख देंगे इसमें। तो ये क्या हो गया K Q1 Q2, अब ये यहाँ पे 2 है, एक ये हो गया तो 3 R12 3 और R1 माइनस R2 वेक्टर। तो ये हो गया Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। अब इसी के आगे ये Q1, अब इसी प्रकार Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला विद्युत बल, ये क्या हो गया F21। तो ये भी F21 है, तो F21 के बराबर वैसे ही करना सेम जैसे F12 के लिए किया था। तो K Q1 Q2 अपॉन, अब 2 है तो 21 ये हो गया इसका, ठीक है। और ये हो गया इसकी, बताया था आपको R वेक्टर सॉरी R यूनिटी 21। अब इसका मान रख देंगे वापस सेम वैसे ही करना जैसे फर्स्ट में किया था R21, इसका मान रखा R21 वेक्टर अपॉन R21। अब ये क्या है R21 बराबर R2 और R1, तो ये मान रख दो इसमें। तो क्या हो गया K Q1 अपॉन, अब 2 ये हैं एक ये हो गया तो 3 हो गए, तो R21 मोड और इसका मान रख दो R2 माइनस R1। अब क्या है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं आपको, इतना तो हमने कर लिया। अब एक एग्जांपल देखना, एग्जांपल क्या है यहाँ पे रख लिया, ये एक तो ये हो गया अपना फाइनल एक तो ये निकल गया था फर्स्ट से, और ये Q2 पर Q1 के कारण निकल गया है फाइनल। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। देखो मैंने मैंने मेरे हिसाब से मानना R1 बराबर है 5, R1 वेक्टर बराबर 5 और R2 वेक्टर बराबर 3, ठीक है। R1 और R2 का मान रख रहा हूं। तो R1 और R2 का मान क्या है, अब देखो यहाँ पे पहले इसमें रख रहा हूं मैं, इसमें रख के देखेंगे K Q1 Q2। अब देखना R12 अब ये देखो R12 है, तो R12 है तो R1 माइनस R2 वेक्टर की क्यूब मोड की क्यूब, और यहाँ पे क्या है R1 माइनस R2। अब यहाँ पे मान रख रहे हैं R1 का कितना रखा था, R1 5 माइनस R2 है 3 का मोड की क्यूब, और ऊपर है K Q1 Q2 और यहाँ पे भी मान रख दो 5 माइनस 3। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, ये बच गया 2, और इधर क्या है Q1 Q2 अपॉन ये बच गया 2 की पावर 3। तो ये क्या हो गया यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन 8 इंटू 2, इसको काट दिया ये बच गया 4। तो
क्या बचा फाइनल, Q1 Q2 अपॉन 4, ये बच गया F12 बच गया। अब F21 देखते हैं, F21 की ये है फाइनल, तो इसमें भी मान रख दो, इसमें मान रखो के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे पहले 2 1, तो ये R2 1 और यहाँ पे भी R2 माइनस R1। अब मान रख दो इसमें के Q1 Q2 अपॉन 3 माइनस 5 मोड की 3 और यहाँ पे भी 3 माइनस 5। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं के Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे बच गया माइनस का 2 की पावर 3 और यहाँ पे बच गया माइनस का 2। अब मैंने बताया था मोड है ये हमेशा माइनस हो या प्लस हो, प्लस कर देता, प्लस कर देगा, तो प्लस कर देगा, तो ये Q1 Q2 अपॉन 8 और यहाँ पे है माइनस 2, तो ये कट गया, तो ये बच गया 4 और ये माइनस का ये आगे लगा दो इसके, तो ये क्या हो गया के माइनस के Q1 Q2 अपॉन 4। इसको समीकरण 2 दे दो, इसको समीकरण 1 दे दो। तो क्या है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, F12 बराबर माइनस F21। यही अपने को, यही तो निकालना था अपने को, ये इसका सदिश रूप है, तो ये निकालना था। तो अब ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया आपको, ये पेपर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो ये नहीं बताना आपको कुछ भी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया। आपको क्या करना है, सीधा वो अपने फाइनल स्टेप निकली थी ये और वो फर्स्ट Q1 के कारण, तो इसमें क्या है, सीधा F12 माइनस F21, ये इसका सदिश निरूपण है। ठीक है, अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, अपने ये तो है, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों आवेशों पर परस्पर लगने वाला बल परिमाण के समान तथा विपरीत दिशा, विपरीत हो गई ना, नेगेटिव आ रहा है, तो ये विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं। ठीक है, अब क्या थी, यही कूलॉम का सदिश निरूपण है, सदिश निरूपण है। हाँ, तो बच्चों आपने ये कूलॉम के सदिश निरूपण पढ़ लिया होगा। अब उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर विद्यार्थी इसको अच्छे से समझ सके और अच्छे से पढ़ सके। और मैंने बताया था आपको कि नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर लेना। तो फर्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए हैं, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।